लॉकडाउन वर्जन 5.0, शायद इसको सुन के लोगों को थोड़ी रिलीफ मिली होगी, बट परेशानी ऐसी है कि एक जाती है तो दूसरे का इनॉग्रेशन हो जाता है। गरीबों की नेवर एंडिंग प्रॉब्लम्स, जिनका सोल्यूशन का शायद अभी तो कोई स्कोप नहीं है। लोकस्ट यानी टिड्डियों का अटैक, भूकंप आ रहा है और ओलों की बारिश हो रही है। बट एक प्रॉब्लम ऐसी है जो बहुत पुरानी है और लगभग 3 दशक में वो दुगनी हो चुकी है और बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो ये हर एज में पाई जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिसीजेस, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियां। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ मोबाइल ऐप्स और टिकटॉक जैसी बीमारियों के बारे में ही बात करूंगा। 2018 में WHO ने एक नया एडिशन किया था अपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के 11th एडिशन में, गेमिंग डिसऑर्डर। जी हाँ, और आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि डिप्रेशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज सुसाइड अमंग 15 to 29 ईयर ओल्ड। अगर आपको कोई भी गंभीर मानसिक बीमारी है तो लगभग आप 2 दशक पहले ही अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। तरह तरह के मोबाइल ऐप्स और टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे तो गंदगी हर प्लेटफॉर्म पे है, बट स्पेशली इन एप्स से एडिक्शन, लत लग जाती है, स्ट्रेस होता है, आप सोशली डिस्टेंट हो जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको एक झूठा सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको झूठी संतुष्टि मिलती है। इन एप्लीकेशन का एल्गोरिदम ही इसी तरीके से होता है कि आपको डेली आने पर, गेम्स में स्पेशली डेली आने पर रिवॉर्ड्स नए नए अच्छे मिलते जाते हैं और जीतने पर एक झूठी सी संतुष्टि और एक छोटी सी दिलासा मिलती है। टिकटॉक पे आप अगर एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो आप बार बार स्क्रॉल करते जाएंगे कुछ अच्छे कंटेंट के चक्कर में, बट कुछ मिलता नहीं है। अब हम जानते हैं डोपामीन के बारे में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करा था। डोपामीन हमारे मोटिवेशन और रिवॉर्डिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही में ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है जो हमारे ब्रेन और किडनीज से रिलीज होता है। सिंपल टर्म में डोपामीन यूजुअली हमें जो प्लेजर की फीलिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मोटिवेशनल सैलियंस, मोटिवेशनल सैलियंस क्या चीज़ है? अगर हमें किसी भी काम को करने का मन करता है, हम उसकी तरफ मोटिवेटेड होते हैं, यार मैं करके दिखाऊंगा इसको, तो उसके लिए डोपामीन रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर हमें नहीं भी करता, हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि यार मन नहीं कर रहा मेरा आज करने का, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ डोपामीन। उसके बाहर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, डोपामीन प्राइमरीली हमारे पैराक्राइन मैसेंजर का काम करता है, ब्लड में ये वैसोडाइलेटर का काम करता है, किडनीज में ये सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है और यूरिन आउटपुट बढ़ाता है, पैंक्रियाज में ये इंसुलिन को रिड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन रिड्यूस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको रिड्यूस करता है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम में ये हमारे बॉडी की एक्टिविटी जो होती है लिम्फोसाइट की, उसको थोड़ा रिड्यूस करता है। एक एक्सेप्शन हमारे ब्लड वेसल में रहता है कि डोपामीन जो है वो लोकली सिंथेसाइज होके उसके आसपास के सेल्स में रिलीज हो जाता है। अब जो ये रिवॉर्डिंग फीलिंग है मोबाइल गेम्स को जीतने पर मिलती है, टिकटॉक वीडियोस के लाइक पे मिलती है, थोड़े बहुत फॉलोअर्स पे मिल जाती है, वो बहुत ही टेम्पररी रहती है और वो फॉल्स सेटिस्फैक्शन ही होता है। उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपको इनिशियली अच्छा लगेगा, बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, आपको लाइक नहीं मिलेंगे, आपको बुरा फील होगा उससे। ये सब फीलिंग डोपामीन की वजह से ही होती है और ये दिखाता है ये कितना एडिक्टिंग होता है। स्पेशली टिकटॉक पर इतना वर्थलेस और सोसाइटी पे गलत इमेज डालने वाला कंटेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल टैलेंटलेस है, वहाँ पे कुछ टैलेंटेड लोग भी हैं, बट जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो बिल्कुल ही टैलेंटलेस लोगों की है। आप एक ट्रेंड को ब्लाइंडली कैसे फॉलो कर सकते हो? इतना छोटा वीडियो बनाना कोई बड़ा काम तो होता नहीं है। भूलेगा नहीं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज अराउंड 759.43 करोड़ और कुछ लाइक्स से, कुछ फॉलोअर्स से लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे डाउनलोड्स हैं टिकटॉक के, लाइक आप खुद देख सकते हैं उस चीज़ को। और बिल्कुल पॉइंटलेस है, क्योंकि इन दी एंड आपने सीखा क्या? आपने बस एंटरटेनमेंट किया और आप कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते जा रहे हैं।
एसिड अटैक प्रमोट हो रहा है, जानवरों पे वायलेंस प्रमोट हो रहा है, तरह तरह के वायलेंस प्रमोट हो रहे हैं। तो ऐसे ऐप से फायदे से ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। आप एक चीज़ को कॉपी करके, एक म्यूजिक को कॉपी करके, मिमिक्री करके आप समझ रहे हैं कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। आप क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? इस एप्लीकेशन का प्रमोशन, या कंपनीज को बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुए उसके लिए आप प्रमोशन कर रहे हैं? आज की जनरेशन मोबाइल से बिल्कुल चिपक गई है। ये एप्लीकेशन आपका पेशेंस छीन रहे हैं, आपको आलसी बना रहे हैं, सोशली ऑकवर्ड बना रहे हैं। और इवन लाइक पेरेंट्स को अगर बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो पेरेंट्स मोबाइल पकड़ा देते हैं और उससे फिर बच्चा उसी में लग जाता है, उसकी आदत लग जाती है। बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, मुझे मेरे लिए क्या चीज़ सही, क्या चीज़ गलत। अगर हम ही उनको गलत चीज़ें सिखाएंगे तो ये हमारी गलती है कि वो गलत हैबिट में है। उसके बाद उनको फिर पेरेंट्स मारते हैं या उनके एल्डर्स उनकी पिटाई करते हैं क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। बट इन दी एंड सिखाई किसने? हम ही ने। धीरे धीरे रिजल्ट में क्या होता है उस जनरेशन का? वो जनरेशन टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा चिपक जाती है, उसको उसके अंदर कोई पेशेंस नहीं बचता, वो आलसी हो जाती है, वो इंट्रोवर्ट्स हो जाते हैं, उनको अंदर रहना पसंद है, बाहर किसी से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होता, सोशल स्किल्स उनके अंदर कोई बचती नहीं है, उनको एडिक्शन हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है, और साथ ही में स्ट्रेस एंजाइटी बिल्कुल कॉमन है, और साथ ही में उनको शारीरिक बीमारियां भी हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही रही है, फिजिकल हेल्थ भी जाती है, सोशल हेल्थ भी खराब। और इनमें तो बहुत सारे सुसाइड के केसेस भी होते हैं। पेरेंट्स ने अगर मोबाइल नहीं दिया, बच्चे सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं और अब्यूज कर रहे हैं अपने एडल्ट्स को इस चीज़ के लिए। आप इन चीज़ को प्रमोट करेंगे, जैसे कि आप रिसेंटली देखेंगे यूट्यूब और टिकटॉक की लड़ाई से हुआ क्या? यूजलेस प्रमोशन। अनगिनत लोगों ने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ने टिकटॉक की रेटिंग्स पे एक रेटिंग देके उसको स्पैम नोटिफिकेशन या फ्लैग एज इनअप्रोप्रिएट करा। इन दी एंड हुआ क्या? 1.3 से वापस 4.4 रेटिंग कर दी उस चीज की। अगर आपको करना ही है तो इससे आप अपने सिबलिंग्स को, अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको एडुकेट करिए कि आप इन चीजों को मत यूज करिए, इनके कॉन्सिक्वेंसेस समझाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गरीबों की नेवर एंडिंग प्रॉब्लम का क्या हुआ? सबकी मदद कैसे करें? एक आइडिया है मेरे पास, स्टार्ट विद वन। वैसे तो सब कहते हैं एक की मदद से क्या होता है, बट स्टार्टिंग तो एक से ही होती है। हमें खुश होना चाहिए कि आज हमारे पास सब कुछ है। अगर पॉसिबल हो तो आपके पास जो भी हो, जिसको भी मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करिए। अपने सर्वेंट से स्टार्ट करिए। इस वक्त इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। उनकी पूरी सैलरीज दीजिए, उनकी सैलरी काटिए मत, उनको जॉब से मत हटाइए। उनके पास और कोई रोजी रोटी है ही नहीं। ज़रूरत हो तो उनके रिचार्ज करवा दीजिए, उनको राशन प्रोवाइड करिए। मैंने कोरोना वायरस की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा था कि कैसे होता है कैसे नहीं। एक बार उसको देखिए और समझिए। कोरोना फैल रहा है, परेशानी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छुआछूत की बीमारी समझने लगें। उनको सबसे ज़्यादा हमारी मदद की ज़रूरत है। और स्पेशली मेरी डॉक्टर कम्युनिटी से दरखास्त है, अगर कोई बीमार है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। एंड मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चाहे तो इसको शेयर करिए। थैंक यू।